अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि नए यूरोपियन जो कवानीन हैं इमिग्रेशन से रिलेटेड वो क्या तब्दील होने जा रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट भी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी शोर है। ये कवानीन क्या है, क्यों कर तब्दील करने जा रही हैं हुकूमतें। जो रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं तमाम यूरोपीय यूनियन के, वो भी ब्रसल्स में इकट्ठे हुए हैं, जिसमें यूके का फॉरेन मिनिस्टर भी था। यूके का फॉरेन मिनिस्टर क्यों शामिल था, क्योंकि अब वो यूरोपीय यूनियन से बाहर निकल चुका है, उसकी क्या रीज़न है और उसका क्या इंटरेस्ट है, इस पर भी बात करेंगे। काफ़ी अहम अपडेट है जो आप लोगों से शेयर करूंगा। स्पेन रेजिडेंट कार्ड होल्डर का अनोखा वाकया जो आप लोगों के लिए सबक आमोज हो सकता है, इस पे बात करेंगे। यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम में एक अहम पेशरफ्त है, एक अच्छी खबर है जो आप लोगों से शेयर करूंगा। उसके बाद ईयू सेटलमेंट स्कीम वालों के लिए इंग्लैंड की तरफ से एक अच्छी खबर जो आप लोगों से शेयर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, वीडियो डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि नीचे जैसे आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे आपको जो पहला लिंक मिलता है वो है व्हाट्सएप चैनल का। मैंने व्हाट्सएप पे एक चैनल बनाया है जिस पे को आप जाके फॉलो कर सकते हैं। वहां पे जो भी अहम रिटर्न इन्फॉर्मेशन होगी जो मैं समझता हूँ कि आप तक रिटर्न पहुंचनी चाहिए वो वहां पे आपको मिला करेगी। इस वजह से लाजमी तौर पे वहां पे जाके उस चैनल को भी फॉलो करें, वहां पे भी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि नए यूरोपियन इमिग्रेशन कवानीन, और उसमें दो ऐसी कवानीन हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेंट्स के लिए ख़तरनाक या अहम साबित हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि होने क्या जा रहा है, किस चीज़ में ये तब्दीली करने के लिए इतने ज़्यादा इकट्ठे हुए हैं। यानी कि तमाम यूरोपीय यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर्स प्लस यूके का फॉरेन मिनिस्टर, टोटल 30 फॉरेन मिनिस्टर्स इकट्ठे हुए ब्रसल्स में, और उन्होंने वहाँ पे कुछ अहम अपडेट जो है वो शेयर की है। क्या करने जा रहे हैं इस पे अभी मैं आपको डिटेल से बताता हूं। असल में यहां पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा जिससे आप बेहतर समझ सकेंगे। अगर यहां पे स्पेन में कोई या इटली में कोई, पुर्तगाल में कोई हुकूमत इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट कोई ऐसा कानून बनाती है कि उन पे वो समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, तो होता क्या है कि इमिग्रेंट्स की तंजीमें या खुद इमिग्रेंट अदालतों का रुजू करते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। फॉर एग्जांपल स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने भी इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट फैसला दिया और उस फैसले को हुकूमत का फैसला जो है वो करेक्ट करार दिया। अब यहाँ पे इमिग्रेंट्स के पास क्या ऑप्शन बचता था, क्योंकि हुकूमत मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने तो उनके अगेंस्ट फैसला दे दिया। इमिग्रेंट्स क्या करते हैं फिर, वो यूरोपीय यूनियन की जो ह्यूमन राइट्स कोर्ट है वहाँ पे जाके जो है वो केस दायर करते हैं, अपील करते हैं। तो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स को देखते हुए वहाँ की जो कोर्ट है वो बेशुमार ऐसे केसेस हैं, स्पेन से भी हुए हैं, बाकी यूरोपीय यूनियन के ममालिक के से भी, कि ह्यूमन राइट्स को देखते हुए उन लोगों के हक में वो फैसले कोर्ट ने दिए। अब यहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनको ये तकलीफ है कि इमिग्रेंट्स जो हैं ये जो कोर्ट सिस्टम है ये इमिग्रेंट्स को सपोर्ट करता है। इसकी मैं एग्जांपल दूंगा। पिछले साल जो है जो इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी, उन्होंने अल्बानिया के साथ मुआहदा किया कि वहां पे हम इलीगल इमिग्रेंट्स को थर्ड कंट्री में सेंटर्स में रखेंगे। पहली मरतबा भेजा, अदालत ने फैसला किया ये इलीगल है, वापस बुलाओ तमाम को। मैं वापस जो है वो रोम में वापस तमाम इलीगल इमिग्रेंट्स को अल्बानिया भेज के वापस मंगवाए, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर किया। इन्होंने कुछ अपनी अमेंडमेंट की, अपने कानून में दोबारा से वहां पे भेजे। कोर्ट ने दोबारा से ऑर्डर किया कि ये जो अमेंडमेंट आपने की है ये ह्यूमन राइट्स पे बिल्कुल लागू नहीं होती, तमाम इमिग्रेंट्स को वापस बुलाओ। फिर वापस बुलाया गया। अब क्या किया है मेलोनी ने, अब टोटली कानून को तब्दील करके दोबारा से अल्बानिया जो है इमिग्रेंट्स को भेजना शुरू किया। अब इसने मुल्क में तो अपना आइन चेंज करके तब्दीलियां करके कर लिया, लेकिन यूरोपीय यूनियन की कोर्ट में नहीं कर सकती। उसके लिए तमाम ममालिक को इकट्ठे होना पड़ेगा। होने के बाद जो है ECH यानी कि यूरोपियन जो कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है वहां पे तमाम इकट्ठे होंगे, तमाम ममालिक अमेंडमेंट करेंगे, तभी उस कोर्ट में अमेंडमेंट होगी। यानी कि ब्रसल जो हेडक्वार्टर है यूरोपीय यूनियन का, वहां पे ये सारा कुछ करना पड़ेगा। अब उसमें यूके का क्या मफाद है, यूके यूरोपीय यूनियन से तो निकल चुका है लेकिन अभी तक वो ECH का मेंबर है। अगर वो अपनी कवानीन ह्यूमन राइट्स के अलहदा से अपनी कंट्री के लिए बनाता है
तो उसको अपना तमाम आइन तब्दील करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन तब्दील करना पड़ेगा। इस वजह से अभी तक वो जो है वो यूरोपीय यूनियन के ह्यूमन राइट्स कवानीन पे ही अमल कर रहा है। अब अगर यूके भी कोई ऐसी चीज़ करता है तो वो भी उसके गले पड़ती है। इस वजह से वो भी इन कवानीन को तब्दील करवाना चाहता है, चेंज करना चाहता है, तब जाके जो है ये तमाम आज़ाद होंगे इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट वो स्टेप लेने के लिए जो ये बहुत अरसे से लेना चाहते हैं। अब यहाँ पे आपको बताते चलूँ कि दो कौन से ख़तरनाक कवानीन हैं जो इसमें तब्दील करने का ये सोच रहे हैं। नंबर 1 तो ये सोच रहे हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए थर्ड कंट्री में सेंटर बनाए जाएं। यूरोपीय यूनियन भी इस पे काम कर रही है कि जैसे इटली ने अल्बानिया में बनाया, इन्होंने मकदोनिया ने बोस्निया में, या ऐसे नॉन यूरोपियन कंट्री जो कि बिल्कुल यूरोपीय यूनियन के साथ हैं, यूरो जोन में आते हैं लेकिन वो यूरोपीय यूनियन के मेंबर नहीं है, वहाँ पे सेंटर बनाना चाहते हैं। तो एक तो ये बहुत ख़तरनाक है। दूसरा ये डिपोटेशन चाहते हैं। डिपोटेशन वो इलीगल इमिग्रेंट्स जो जहाँ पे असाइलम नहीं ले सकते, अजील नहीं ले सकते, अपीलों की तरफ चले जाते हैं, अदालतें उनको कवानीन जो है उनको सपोर्ट करता है कि वो अपील पे अपील कर सकते हैं, तो उनको भी ये जो है वो रास्ते से हटाना चाहते हैं, जल्द से जल्द डिपोटेशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो कि अब होने जा रही हैं। इस वजह से ये कानून अगर तब्दील होते हैं तो इमिग्रेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरे होंगे और आने वाले वक्त में इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगा इमिग्रेंट्स पे। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन रेजिडेंट कार्ड होल्डर का एक अनोखा वाकया। अब ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो दोस्त हैं इनका मैं ज़ाती तौर पे इनको नहीं जानता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ जो है वो गर्म है और काफ़ी ज़्यादा इस पे बात हो रही है। ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ब्लंडर है। एक बंदा जो खुद बड़ी मुश्किल से लीगल हुआ है और अब वो किसी और के फ़ायदे के चक्कर में अपना भी जो उसने तमाम स्ट्रगल की और सारी चीज़ें की वो उससे भी हाथ धो बैठा। अब इसने क्या किया, इसने क्या किया कि इसका पासपोर्ट जो है, इसके पास स्पेन का रेजिडेंट कार्ड था, 2 साल का होगा या पहला 5 साल का होगा या PR भी समझ ले होगी। इसने अपना पासपोर्ट जैसे एक्सपायर हुआ, इसने अपना ऑनलाइन पासपोर्ट रिन्यू करवाया पाकिस्तानी। उसमें इसने अपनी तस्वीर नहीं लगाई बल्कि अपने भाई की तस्वीर लगा दी। भाई की तस्वीर कुछ हिस्से मैच करती थी लेकिन 100% मैच नहीं ऑफकोर्स कर सकती, तो वो तस्वीर लगा दी, पासपोर्ट पे पाकिस्तान चला गया। अब क्या किया इसने कि अब उस पासपोर्ट पे छुट्टी खत्म होने के बाद वापस आ रहा था। अब इसको एयरपोर्ट वालों ने कहा कि ये तुम्हारा पासपोर्ट नहीं है क्योंकि ये तुम्हारी तस्वीर मैच नहीं करती। पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी को पहचानते हैं। जब गया उन्होंने उस वक्त तो और नहीं किया, लेकिन जब वापस आने लगा तो उस वक्त उन्होंने जांच पड़ताल की। जब देखा उन्होंने कहा ये तुम्हारी तस्वीर ही नहीं है। उससे पूछगिछ की तो उसने कहा हाँ ये हूँ मैं ही, रेजिडेंट कार्ड भी मेरा ही है, लेकिन मेरा ये प्लान था। प्लान क्या था, अभी मैं इस पासपोर्ट पे स्पेन जाऊंगा, वहां से बाई डाक जैसे भी है रेजिडेंट कार्ड और पासपोर्ट जो है भेज दूंगा पाकिस्तान, और मेरा भाई जो है जिसकी इसने तस्वीर यूज की थी उसको मैं फ्लाई करवाऊंगा पाकिस्तान से स्पेन के लिए। अब ये अंदाजा करें कि इस तरह की एक्टिविटीज जो है ये कुछ लोग कर रहे हैं। अब हुआ क्या है कि वो भी पकड़ा गया है, उसकी भी जो है वो उन्होंने ऑफलोड कर दिया, तमाम जो है वो तहकीकात हो रही है, वो खुद ही मान गया। अब उस पर केस चलेगा। अब रेजिडेंट कार्ड अगर तो उसके पास टेम्परेरी है, अगर ज़्यादा लंबा अरसा वहाँ पे रहता है वो भी जाता रहेगा, और मसले मसाइल दायरा से अब तमाम चीज़ें जो है उसको वहाँ पे फेस करना पड़ेंगी। इस तरह की एक्टिविटी से लाजमी तौर पर बचना चाहिए। ये मैं आप लोगों के साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपके जहन में ऐसी कोई चीज़ है भी तो बिल्कुल निकाल दें, कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी में ना पड़े। यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम में एक अहम पेशरफ्त हो रही है। यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम में अभी आने वाले चंद घंटों में जो है वो 1-2 दिन में आने वालों में अहम मीटिंग होने जा रही है जिसमें यूरोपीय यूनियन और यूके एंड पे पहुंच चुके हैं। अनकरीब इसमें बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है और यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम पे फाइनली कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि 2026 में यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम में यूरोपीय यूनियन के नौजवान वहाँ पे और वहाँ के नौजवान यहाँ पे काम कर सकेंगे, स्टडी कर सकेंगे, सेम लाइक इस तरह जैसे वो अपनी सेम यूरोपीय यूनियन में कर रहे हैं या यूके की जैसे यूके में कर रहे हैं। कोई भी उनसे इजाफी फीस या कोई भी चार्जेस या कोई भी मामला नहीं होंगे, वर्क कर सकेंगे जो कि एक्सपीरियंस वर्क होगा। इस तरह की काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं जो आने वाले वक्त में मज़ीद वाज़ेह हो जाएंगी। बहरहाल ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं और आने वाले वक्त में जैसे भी नई अपडेट आती है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो सेटलमेंट स्कीम वालों के लिए यूके की हुकूमत ने कौन सी एक गुड न्यूज़ दी है। जितने भी बड़े बड़े अभी इम्पैक्ट आ रहे हैं न्यू लॉज के यूके के, और काफ़ी ज़्यादा इस पर इमिग्रेंट्स बात कर रहे हैं, और तमाम का इम्पैक्ट जो है वो EU सेटलमेंट स्कीम वालों पे नहीं पड़ेगा। यानी कि बहुत सारे लोगों को जहन में ये भी था कि EU सेटलमेंट स्कीम वाले अगर इसमें आते हैं
तो बहुत बड़ी तादाद में वो भी इलीगल हो जाएंगे। लेकिन वो इस तमाम कवानीन में जो भी यूके में इम्प्लीमेंट होना शुरू हुए हैं वो इसमें नहीं आएंगे। उनके लिए एक बड़ा बेनिफिट है जो कि यूके होम ऑफिस की तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है। जो ईयू सेटलमेंट स्कीम वाले हैं, क्योंकि इनके दरमियान मुआहदा है, ये इनके साथ इसी तरह डील करेंगे जैसे वहाँ के नेशनल लोग हैं, तो उसी तरह से इनको डील करते हुए इनको इस्तिस्ना मिल गया है किसी भी तरह की कोई भी इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीली का। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।